हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है मनी फ़्लो या मनी रोटेशन। क्रिप्टो में पैसा कैसे फ़्लो करता है, फ्लोट करता है, कैसे आप इसको जज कर सकते हैं। बड़ी छोटी छोटी सी निशानियाँ होती हैं जो कि आपको बताती हैं कि अब हम आल्ट सीज़न की तरफ जा रहे हैं, अब मार्केट क्रैश होने वाली है। सबसे पहले जो मनी फ़्लो आता है वो फ़ियाट में आता है, यानी आपके पास कोई करेंसी होनी चाहिए जिससे आप बिटकॉइन या लार्ज कैप्स या मिड कैप्स जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ले सकें। तो यूएसडीटी जैसे थीटर है, हम उसको लेते हैं और फ़ियाट करेंसी में सबसे पहले हम बिटकॉइन परचेज़ करते हैं। बिटकॉइन में सबसे पहले जो है ना, ये मनी मेकर्स, मार्केट मेकर्स, जो जितने भी मार्केट प्लेयर्स की जिनको कहा जाता है, वेल्स कहा जाता है, वो सबसे पहले बिटकॉइन की हाइप बनाते हैं, इसको सबसे ऊपर ऑल टाइम हाई पे लेके जाते हैं, यानी अपना सारा पैसा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे जब वो दूसरा फेज़ आता है, वो लार्ज कैप्स जैसे कि इथीरियम। इथीरियम आल्ट कॉइन्स का किंग है, आपको पता है। इथीरियम में पैसा जाता है, बीएनबी में जाएगा, इस तरह के स्टेबल कॉइन्स में जाएगा जिनकी लार्ज कैपिटलाइजेशन है। उस तीसरे नंबर पे जो है ना पैसा आता है मिड कैप्स में, जैसे कि XRP है, सोलाना है, ये मिड कैप कॉइन्स हैं। फिर सबसे आखिर में जो है ना ये लो कैप कॉइन्स जैसे मीम कॉइन्स है, जैसे बिल्कुल एक छोटे लेवल के रिस्की कॉइन्स हैं, सबसे एंड में उसमें पैसा जाता है। ये एक चार्ट मैंने एक और पिक्चर आपके लिए डाउनलोड की है। इसमें बताया गया है कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4, इन 4 फेजेस में पैसा रोटेट करता है मार्केट के अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से समझ लें कि सबसे पहले अगेन बिटकॉइन में पैसा जाएगा, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाएगा, उसके बाद इथीरियम बिटकॉइन को बीट करने लग जाएगा। प्राइस में नहीं, जाहिर बात है, बिटकॉइन की 1 लाख से ऊपर प्राइस है, इथीरियम की 2-2.5 हज़ार इस वक्त चल रही है। प्राइस में बीट नहीं कर सकता, वो इसको बीट करेगा वॉल्यूम के अंदर, ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, मार्केट कैप के अंदर। तो क्या होगा कि ये एरो बना हुआ है, बिटकॉइन से पैसा निकल के सीधा जाएगा इथीरियम के अंदर। तो दूसरा नंबर फेज शुरू का, अब जिस तरह के आजकल बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया है प्रीवियस नाइट, तो अभी बिटकॉइन का सीज़न चल रहा है। अब दूसरा सीज़न जब इथीरियम का जाएगा, इथीरियम ऑल टाइम हाई बनाएगा अपना, तो मतलब आल्ट सीज़न की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अब इथीरियम ने ऑल टाइम हाई बनाया, तो दूसरे नंबर पे पहले तो बिटकॉइन से पैसा इथीरियम में शिफ्ट हुआ, फिर इथीरियम से पैसा शिफ्ट होगा लार्ज कैप्स में, ठीक है, जैसे यूएसडीटी हो गया, जैसे यूएसडीसी हो गया, जैसे एक XRP कॉइन है, सोलाना कॉइन्स हैं, ये जिनकी स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन्स हैं, इस इन लार्ज कैप्स में जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट मनी फ्लो करके आएगा आल्ट सीज़न में, जैसे मिड कैप कॉइन्स हैं, लो कैप कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो है पूरे 1 साल के अंदर या कुछ सालों के अंदर या 4 साल के अंदर भी आप कह सकते हैं, एक पूरा मार्केट जो है कुछ अर्सा फिर मार्केट आल्ट सीज़न के बाद डंप कर जाती है, और डंप करने के बाद फिर दोबारा से कुछ अरसा कंसोलिडेट करती है, कुछ माह, कुछ दिन नहीं, कुछ माह, ये सालों पे भी जा सकती है बात, और फिर दोबारा से रिवर्स होती है चीज़ पे। बिटकॉइन में पैसा आता है, फिर इथीरियम में पैसा आता है, फिर लार्ज कैप्स में आता है, और फिर आल्ट में आता है। तो ये एक छोटी सी जो है डेफिनेशन थी, इसकी मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं, इनको मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में डाल दो, अदरवाइज़ आप इनको स्लो करके लिख लीजिएगा। तो मनी फ़्लो स्टार्ट होता है बीटीसी से, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, बीटीसी की डोमिनेंस राइज करती है और आर्ट्स बिल्कुल ब्लीड करने लग जाते हैं उस वक्त जब डोमिनेंस राइज करती है। मनी एंटर्स द मार्केट, बिटकॉइन पंप्स फर्स्ट, बीइंग द सेफेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड। सबसे पहले मार्केट मेकर्स सबसे सेफेस्ट चीज़ में पैसा बना के डाल के अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स इन टोटल, हम अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो टोटल 1, टोटल 2 और टोटल 3 पे बनाऊंगी। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि टोटल राइजिंग स्ट्रांगली एंड बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीजिंग, और देन मूव्स टू एथीरियम। सेकंड नंबर पे एथीरियम आ जाता है। वंस बिटकॉइन स्लो डाउन, एक दफ़ा बिटकॉइन स्लो हो जाता है, उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है, वो नीचे आना शुरू हो जाता है, तो इन्वेस्टर्स देखते हैं कि अब हम मज़ीद बिगर गेन कहाँ से ले सकते हैं, तो वो इथीरियम जैसे स्टेबल कॉइन्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इथीरियम आउट परफॉर्म्स बीटीसी, आउट परफॉर्म्स मतलब इथीरियम जो है वो टोटल 1 राइज करेगा, इथीरियम जो है बीटीसी की प्राइस नहीं बढ़ेगी लेकिन इथीरियम की प्राइस बढ़ेगी। इसका मतलब है इथीरियम इज आउट परफॉर्मिंग बीटीसी। उसके बाद क्या होगा, टोटल कंटिन्यूज राइजिंग, बीटीसी डोमिनेट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। जब इथीरियम में पैसा जाना शुरू होगा तो बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो गिरना शुरू हो जाएगी,
क्योंकि BTC से पैसा निकल के इथीरियम में जा रहा होगा। थर्ड, फ्लोज इनटू लार्ज कैप आल्ट कॉइन्स। इथीरियम कूल्स ऑफ, इथीरियम अपनी जगह ठहर जाएगा, या तो स्टेबल हो जाएगा या फिर अपनी प्राइस से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और फिर मनी जो है वो रोटेट होगा लार्जर कैप आल्ट कॉइन्स में। फिर हम टोटल 2 को देखेंगे इंक्रीज होता हुआ। जैसे अब इस सारे में मनी जो है वो BTC और इथीरियम में नहीं जा रहा, वो सिर्फ लार्ज कैप कॉइन्स में जा रहा है। जैसे AI कॉइन्स हैं, गेमिंग है, DeFi है, एट्सेट्रा, ये लार्ज कैप कॉइन्स होते हैं। लोग ज़्यादा AI में, गेमिंग में, DeFi वगैरह में, मीम्स में, इनमें डालते हैं पैसा। अब चौथे नंबर पे एक्सप्लोड इनटू लो कैप कॉइन्स, आल्ट कॉइन्स। अब ये जो है रिस्क जो है वो बड़ा ज़्यादा होता है इनमें, ये लो कैप कॉइन्स होते हैं, और ट्रेडर्स जो हैं वो ज़्यादातर स्मॉल कैप कॉइन्स ढूंढते हैं और मीम कॉइन्स ढूंढते हैं, क्योंकि ये रिस्की तो होते हैं लेकिन ये रिवार्ड बहुत ज़्यादा देते हैं आपको। ये पैसा जो असल पैसा बनता है वो बनता ही स्मॉल कैप्स में और मीम कॉइन्स में है। तो फिर क्या होता है, फिर टोटल 3 राइजेस करता है शार्पली, और इस तरह से ये जो है साइकिल पूरा चलता है। अब 5th नंबर पे क्या है, एग्जिट टू स्टेबल कॉइन्स। फिर क्या होता है कि अब जब आल्ट कॉइन से भी लोगों ने पैसा बना लिया है, प्रॉफिट गेन कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, तो वो दोबारा से अपने जो ट्रांसफ़र कर लेते हैं मनी को, यानी सेल कर देते हैं USDT में और USDC में, और फियाट भी करेंसी होती है, ठीक है, ये रियल करेंसी को कहते हैं। स्मार्ट मनी बिगिनस टू एग्जिट। आहिस्ता आहिस्ता स्मार्ट मनी आल्ट कॉइन से भी एग्जिट लेना शुरू कर देता है और मार्केट डंप होनी शुरू हो जाती है। मूव्स इनटू USDT और ऑफ एक्सचेंजेस, या तो वो अपना पैसा निकाल लेते हैं USDT की सूरत में, या फिर वो एक्सचेंजेस से ही पैसा निकाल लेते हैं, विड्रॉ करा लेते हैं, यानी अपने बैंक्स में विड्रॉ करा लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर USDT डोमिनेंस इंक्रीज़ करती है। पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज़ की, अब USDT की डोमिनेंस इंक्रीज़ करेगी, और बियर मार्केट की करेक्शन शुरू हो जाती है। बियर मार्केट नीचे को एक पुल बैक मार्केट लेना शुरू कर देती है। क्विक समरी ऑफ फ्लो BTC यानी टोटल। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह टोटल 1, टोटल 2 और टोटल 3 पे आएगी। BTC टोटल, इससे पैसा गया इथीरियम टोटल 1, इससे पैसा गया आल्ट कॉइन्स टोटल 2, इससे पैसा गया जो मिड कैप कॉइन्स है टोटल 3, या स्लो कैप कह लें। फिर पैसा दोबारा से स्टेबल कॉइन्स में जो है वो कन्वर्ट हो गया। द मार्केट कैप ऑफ वेरी ओवर टाइम डिपेंडिंग। हाँ, अब ये जो है टोटल 2, टोटल 1, टोटल 3, इनकी जो है ये फ्लक्चुएट करती रहती हैं चीज़ें। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह है वो वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी ताकि आपको इसका पार्ट 2 भी समझ आ जाए, और कोशिश होती है आप लोगों को डिटेल में समझा सकूँ चीज़। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है इस वजह से, और शायद बोरिंग भी, लेकिन जब सीखना होता है तो फिर देखनी पड़ती है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा।